Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Welcome to the computer class. Let's start our today's lesson. Open your books. Chapter number 1, page number 2. Our today's topic is data communication. Nowadays, data and information is being shared among computers. The sharing of data among computers is referred as data communication. Data communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to other computer. स्टूडेंट्स आजकल डेटा और इन्फॉर्मेशन आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में शेयर करते हैं और इसको कहते हैं डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन उसी सूरत में पॉसिबल है जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो। द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इज़ पॉसिबल इफ़ दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड और लिंक्ड विद ईच अदर। स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब शेयर करते हैं तो एक कंप्यूटर दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। जब दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम्स आर नाउ कनेक्टेड टुगेदर इन सम वे टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज नेटवर्क। दिस रेंजेस फ्रॉम अ बेसिक स्कूल और होम नेटवर्क of only a few computers to a large network such as internet. जितने भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो वो एक नेटवर्क बन जाता है और इस नेटवर्क की जो है रेंज वो डिफरेंट होती है। अब रेंज फ्यू किलोमीटर्स तक भी हो सकती है और अगर लार्ज नेटवर्क की आप एग्जांपल लें तो उसकी एग्जांपल एक इंटरनेट है। व्हाट इज़ नेटवर्क? A computer network is interconnection of two or more computers located in a same room, building or at different places. कंप्यूटर्स जो है नेटवर्क वो इंटरकनेक्शन है टू और मोर कंप्यूटर्स का। वो कंप्यूटर्स एक सेम रूम और या बिल्डिंग के अंदर भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे भी हो सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क enables द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। अब जब कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है तो उसमें आप इंफॉर्मेशन शेयरिंग के साथ साथ प्रोग्राम्स भी शेयर कर सकते हैं और हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी शेयर कर सकते हैं। जिस तरह आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं पिक्चर में, इसमें डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और उन कनेक्टेड कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर भी अटैच है। अब वो जो प्रिंटर अटैच है वो सारे कंप्यूटर्स उस प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। A computer network in an office, company or in a computer lab connects many computers and other devices such as printers with each other using cables. ठीक है, अब जो कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो बाय केबल्स भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब आप नेटवर्क बनाते हैं तो उस नेटवर्क के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। अब वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। द फर्स्ट वन इज़ सेंडिंग डिवाइस, रिसीविंग डिवाइस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। अब इस पिक्चर में देखें, 2 कंप्यूटर्स हैं। अब दोनों कंप्यूटर्स आपस में अटैच हैं एक वायर के साथ। ठीक है, अब जो पहला कंप्यूटर है उसको आप सेंडर कंप्यूटर कहेंगे, सेंडिंग डिवाइस कहेंगे जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करता है। और नेक्स्ट है रिसीविंग कंप्यूटर, उसको आप रिसीवर भी कहेंगे जो इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। दोनों कंप्यूटर्स आपस में थ्रू अ वायर कनेक्टेड हैं, उस वायर को आप कहेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। अब ट्रांसमिशन मीडियम के साथ आप छोटी सी 2 डिवाइसेस देख सकते हैं, उनको मॉडेम कहेंगे। अब ये जो मॉडेम हैं इनको कहते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस। ये दोनों मॉडेम्स दोनों सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। दीज आर द 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सेंडिंग डिवाइस,
A device which is used to send messages, data or information to other devices connected to a network is called sending device. वो डिवाइस जो डाटा या इंफॉर्मेशन को सेंड करती है दूसरी डिवाइसेस के साथ तो उसको कहेंगे सेंडिंग डिवाइस। और कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सेंडिंग डिवाइस यूजुअली कंप्यूटर ही होता है। Next, receiving device. In a computer, a network, a receiving device receive messages, data, information from sending device. वो डिवाइस जो सेंडिंग डिवाइस से जो डाटा रिसीव करती है उसको आप रिसीविंग डिवाइस कहेंगे, रिसीवर भी कहेंगे। और रिसीविंग डिवाइस जो है वो एक कंप्यूटर भी हो सकता है, प्रिंटर भी हो सकता है और कोई स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। Communication devices are used to communicate between computers and other devices. वो devices जो different computers के साथ communicate करने के लिए use होती हैं उनको communication devices कहते हैं और modem जो है वो सबसे popular communication device है। Next is transmission media. Transmission media is the channel or path through which the data or information is transferred from one place to another in a computer network. स्टूडेंट्स आपने पिक्चर में देखा होगा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया एक केबल है, ठीक है। अब उस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ही सारी इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव होती है। अब ट्रांसमिशन मीडिया डिफरेंट टाइप्स के हैं, वो आगे चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल शेयर विद यू अ वीडियो दैट when you see this video then you will be more clear about computer networks. What is network and why is it so important for us? A computer network consists of a collection of computers and other peripheral devices that are connected together either by wired or wireless connection so that they can communicate with each other. The computers in the network are known as nodes. Networking is done to share information among the interconnected computers. The best example of computer network is Internet. For example, school computer lab contains a number of computers attached to each other through cables known as LAN, Local Area Network. Advantages of network. The network increases the working capability of people, not only in terms of efficiency, but economically also. There are many advantages of networking. Sharing information. Sharing hardware resources such as printers and storage devices. Sharing software resources. Preserving information. Protecting information. Communication. Networks. Computer network. A computer network is a group of two or more computer systems connected to each other. This means that every computer in the network can send information to the others. The main advantage of networking is to share resources such as printers, scanners, disk drives, and CD or DVD drives. Multiple users can communicate among themselves and share data and information. Components of data communication. Message. The message is the information to be communicated. Sender. The sender is the device that sends the data message. Receiver. The receiver is the device that receives the message.
Medium. The transmission medium is the physical path by which a message travels from sender to receiver. Types of computer networks. Now students, hopefully you have enjoyed the lesson and listen the lesson carefully. Now this is your homework. Read out these 3 pages at home and underline the all important points. See you tomorrow. Allah Hafiz.